आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है इनविटेशन टेक्निक। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे पहले बोला जाता है लिस्ट बनाना है। हो सकता है आपके पास जान पहचान के लोग ना हो, तो आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग। अगला सेशन हम प्रोस्पेक्टिंग पर ही लाने वाले, लेकिन आज इनविटेशन बताएंगे। क्योंकि आपके पास, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ लिस्ट ज़रूर होती है, 10, 20, 100 या 1000 लोगों की। तो उस पर पहले काम करना है, उनको पहले इनवाइट करो। उससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप नई जो लिस्ट आएगी यानी अननोन पर्सन आएंगे उसको आप बेहतर इनविटेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेक्टिंग का जो सीधी देसी भाषा में अगर बोले तो प्रॉस्पेक्टिंग मीन्स है नए दोस्त बनाना। यही प्रॉस्पेक्टिंग है। ये हम कल या परसों में आपको बताएंगे प्रॉस्पेक्टिंग। आज टोटल टेक्निक आपको मिलने वाली है इनविटेशन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको इनविटेशन टेक्निक मिलेगी। इस टेक्निक को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की डेली कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। और जो लोग कंटिन्यू ले रहे हैं उनको शायद है ग्रो भी हो रहे होंगे, सीख रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन कब? जब वो जो सीखते हैं उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में। लिख कर रख लिया डायरी में, सत्यनारायण कथा की तरह दिमाग में रख लिया, तो दोस्त काम आने वाली नहीं है। चलिए हम आपको टेक्निक बताते हैं आज की सबसे बड़ी। चलिए, जो बेस्ट तरीका आपको मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं चल रही दोस्त, ये कम से कम 25 से 30 साल में इंडिया में चल रही, और 70-80 सालों से पूरी धरती पर चल रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है। 97 में या आज से 50 साल पहले कुछ और टेक्निक थी इनविटेशन की, 20 साल बाद कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई। क्योंकि जब इनविटेशन टेक्निक सर्कुलेट हो जाती है तो उसको फिर लाइटली लेने लगते हैं लोग, यानी वो टेक्निक फैल जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको ज़्यादा लोग जान जाते हैं। तो नई नई टेक्निक आपको आज के हिसाब से टेक्निक अगर आप लगा रहे हो तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। अगर आप पुरानी टेक्निक को अभी तक यूज करते चले आ रहे हो तो हो सकता है आपको रिजल्ट कम आए। तो कोशिश करो नई नई टेक्निक को आप यूज करो। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि प्रॉस्पेक्टिंग थोड़ी सी आपको हम बताते हैं क्या है। मान लीजिएगा आपने इंस्टाग्राम हैंडल अपना बनाया, और इंस्टाग्राम जो आपका चैनल है, जो आपका प्रोफाइल है, वही दोस्त आपका डिजिटल ऑफिस है। वहाँ आपने क्या फ़ोटो लगाया है, क्या बायो लिखा है, दोस्त वही आपकी पहचान है। वही हो दुनिया के लिए आप, जो आपने फ़ोटो लगाया, जो आपने वहाँ पर लिखा हुआ, जिस तरह की आप पोस्ट डालते हो। तो कोशिश करो डेली इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा डालो जिससे लोगों की नज़र में आप लगो, हाँ अच्छे एक प्रोफेशनल इंसान हो। आपके फॉलोवर की संख्या बढ़े, किसी का कमेंट्स करो, किसी को टच करो इंस्टाग्राम पर। तो क्या होगा, इंस्टाग्राम पे आप प्रमोशन भी कर सकते हो, पेड प्रमोशन भी ऑप्शन है। अब वहाँ आपका मान लीजिएगा कमेंट्स के थ्रू कोई आपको कॉन्टैक्ट मिला, या गूगल फॉर्म किसी ने फिलअप किया, या आपके पेड प्रमोशन से कोई लीड आई है। अब लीड आई आपके पास, उसने आपका फॉर्म फिल किया। मान लीजिएगा आपने पोस्ट किया था ऑनलाइन जॉब या घर वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई ऑफर आपने डाला हुआ है। अब आपके पास लीड आ गई। अब आपको उस लीड को हैंडल कैसे करना है, सबसे बड़ी कला यही छिपी हुई है। क्योंकि इस कला को हैंडल कर लिया आपने तो लीड आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि आप पहली बार उससे बात करने जा रहे हैं, और दोस्त फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार बात करोगे तो उसको विश्वास होना चाहिए कि आप सही आदमी हो। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं तो लोग, सीधी सी बात है, डाउट करेंगे ही करेंगे। तो आप कैसे विश्वास करके लोगों के दिल को जीत पाओ, क्या टेक्निक है वो हम बताते हैं। इसको लिख लेना, चाहे तो हम स्क्रीन से शेयर कर दे रहे हैं आपको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए, सबसे पहले उसको बोलना कैसे है। जो भी टाइम हो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जो भी आप बोलते हो, उसको बोलने के साथ आपको उसका नाम लेके हमेशा बुलाना है। क्योंकि दोस्त, आपको कैसा लगता है जब आपका कोई नाम लेता है, और भीड़ में खास कर लेता है, शायद है सीना चौड़ा हो जाता होगा जब भी कोई नाम लेता है। क्योंकि दुनिया में जो खुशी मिलती है, आपका जब कोई नाम लेके बुलाता है तो खुशी मिलती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है नाम लेके बुलाना है। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ भी छिपी है। अगर आप किसी का 2 या 3 बार नाम लेकर बात करते हो अननोन पर्सन को, तो होता क्या है, हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके नाम की एंट्री हो जाती है। उसकी शक्ल और नाम फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर सामने बात कर रहे तो शक्ल नहीं भूलोगे, और नाम लेकर बात कर रहे तो नाम नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना। तो कोशिश करो नाम लेकर बात करने की आदत डालो। मान लीजिएगा आपने बात की, गुड मॉर्निंग मिस्टर आलोक, आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था और इस बिजनेस को करने की इच्छा जाहिर की थी।
यानी हम क्या महसूस करा रहे हैं उसको, उसकी इच्छा है इस बिजनेस को करने की, हम प्रेशर नहीं कर रहे। इस तरह के शब्द जब बोलोगे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओगे, जिससे मैं जान सकूं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए ठीक रहोगे या नहीं। अब उसके माइंड में आपने क्या सीड डाल दिया कि ये प्रोजेक्ट एक इंटरव्यू टाइप का है, हमारा सिलेक्शन हो गया तो काम मिलेगा। ये दोस्त आज की कैटेगरी का हम सवाल बता रहे हैं आपको, आज के हिसाब से टेक्निक है ये। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, अभी तक इंश्योरेंस की तरह चिपकते थे लोगों पर, ये कारण था लोग दूर भागते थे। वो ज़माना चला गया। क्योंकि एक कहावत है जो हम बार बार आपको बताते हैं, रिस्क में ही इश्क है। जितना बड़ी चीज़ है हासिल करना चाहते हो, उतना ही बड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आप ये रिस्क लेते हो, क्या होगा, हाथ से तो जा ही रहा बंदा, रिस्क लेकर देखो, आ गया तो ठीक है, नहीं तो जा निकल तो गया ही है। तो यहाँ भी तो हर जगह दोस्त ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपने इसको इतना बोल दिया, ये तो हो गया एक वन वे टॉक, यानी आपने अपना मैसेज उसको दे दिया। क्या रिपीट कर रहे हैं फिर से, गुड मॉर्निंग मिस्टर आलोक, मिस्टर दीपक, जो भी नाम हो। आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन बिजनेस के लिए, इस बिजनेस को करने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो थोड़ा सा मुझे प्लीज़ अपने बारे में क्या बताओगे, जिससे मैं जान सकूं कि आप इस बिजनेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोग्राम के लिए ठीक हैं भी या नहीं। अब क्या होगा, अपने बारे में कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, क्यों, उसको लगेगा हमारा सिलेक्शन हो जाए। और दोस्त सारी गणित यहीं छुपी है। जब वो अपने बारे में बताए तो कोशिश करना आपकी डायरी पेन बगल में रखी हो, जो जो हॉट बटन हो, उसकी नीड हो, उसको लिख लेना। इसके बाद 3 गोल्डन क्वेश्चन होते हैं। 3 गोल्डन क्वेश्चन कौन से होते हैं वो भी आपको पूछने हैं। क्या गोल्डन क्वेश्चन है ये दोस्त, अगर आपने पूछ लिए तो आपकी 99% वो आपके बिजनेस प्लान को देखने आएगा, चाहे जूम पर हो या फिजिकल हो। क्या है गोल्डन क्वेश्चन, व्हाट चेंजेज यू फेस्ड इन योर लाइफ सो दैट फिल द फॉर्म। आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली ऐसी कौन सी घटना घटी है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जिसके वजह से आपने ये फॉर्म फिल किया है। अब वो क्या बताएगा, अपनी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी आपको सौंप देगा, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी आपको बताएगा कि हमें ये ज़रूरत है। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताएगा, या पढ़ाई के लिए पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा होगा, अगर स्टूडेंट होगा तो ये बताएगा कि पढ़ाई के लिए बजट नहीं है हमारे पास, इसलिए कर रहे हैं। जॉब कर रहा होगा तो जॉब में दोस्त उसको परेशानी होगी कोई ना कोई, वो चीज़ आपको बताएगा। यानी अपना हॉट बटन वो आपको पकड़ा देगा, और हॉट बटन ही पकड़ना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, जब आपको हॉट बटन मिल जाए तो लिख लेना है। दूसरा पूछना है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इन बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू। अगर वो बताएगा, जब आपको इंटरेस्ट लिया है बिजनेस में, तो सीधी सी बात है बिजनेस करने के लिए ही फॉर्म भरा है, तो उसको पूछना है कि एक तो जॉब होती है, एक बिजनेस होता है, आप बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, बिजनेस में ऐसी अच्छी चीज़ कौन सी आपको लगी जिसकी वजह से आप बिजनेस करना चाहते हो। अब दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर वो क्या बताएगा, शायद वो बताएगा कि बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, या बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, बिजनेस में किसी की डांट फटकार नहीं सुननी है, टाइम बाउंडेशन, कुछ भी बता सकता है। या बिजनेस में सपने पूरे कर सकते हैं, वो अपने ड्रीम को कनेक्ट करेगा। अगर ना करे तो वहाँ पर क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपने पूछा उससे कि बिजनेस में आपको क्या चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो क्या बताएगा, बिजनेस में बहुत सारा पैसा है। तो दोस्त ये ध्यान रखना, ये अधूरा आंसर है, आपको तुरंत पूरा करवाना है। क्या उसने कहा बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, उसको टोकना है कितना बहुत सारा, यानी उसको एग्जैक्ट फिगर उसके मुंह से निकलवानी है कि उसके ड्रीम कितने बड़े हैं। आखिर ऐसा तो नहीं 10,000 20,000 या इतना ही सोच रहा हो, तो एग्जैक्ट फिगर निकालनी है। और क्या है बिजनेस में, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। वो चीज़ अगर आप निकाल पाए तो शायद है आप कनेक्ट कर पाएंगे। फिर तीसरा जो गोल्डन क्वेश्चन पूछना है, इफ़ यू विल डू दिस बिजनेस देन व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो अपनी लाइफ में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो इस बिजनेस के द्वारा। तो दोस्त वो ड्रीम में और डीपली जाएगा और बारीक में ड्रीम में चला जाएगा, और कोशिश करना उस ड्रीम में अगर वो बारीक में चला जाए तो अपने सपनों को लाकर आपके सामने रख देगा। और सपने अगर किसी के आपने पकड़ लिए तो समझो आपने लगाम पकड़ ली इंसान की। फिर आप उसको किसी भी तरह से समझा सकते हो, जो चाहो वो करवा सकते हो उस इंसान से जिसके आपने सपने पकड़ लिए। चलिए अभी हम इनविटेशन की अब टेक्निक आपको बताते हैं। चलिए गोल्डन क्वेश्चन के बाद एक चीज़ और आपको हम बता दें क्या करना है। ये सब शॉर्ट में करना है, ये दोस्त ध्यान रखना, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इनविटेशन। शायद इतना बताया, हमारे अंदाज से 40 सेकंड या 50 सेकंड अभी तक हुआ होगा।
इसके बाद क्या करना है, स्टेप 3, जब भी इनविटेशन आप फ़ोन पे लोगे या फिजिकल, क्या करना है, फिक्स द वेबिनार। उसको इतना काम करने के बाद तुरंत वेबिनार के लिए इनवाइट कर दो। क्या बोलना है कि सर हमारी कल 5 बजे एक वेबिनार होने वाला है, उसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं जो आपको इस बिज़नेस के बारे में गाइड करेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी 400-500 लोगों को ट्रेंड किया है। जिसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो बिजनेसमैन है, जिसमें 30 से 40% बिजनेसमैन है जो सीख रहे हैं कि बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं। स्टूडेंट है तो आपको बोलना जिसमें 30 से 40% स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग सीख रहे हैं। आज बहुत से लोग अर्निंग ले भी रहे हैं इस बिजनेस को सीखकर। वो जो भी हो उसको कनेक्ट कर देना है। टेल हिम ए लिटिल क्लैरिटी अबाउट बिजनेस, थोड़ा बहुत बता देना है बिजनेस के बारे में, जिससे उसका संदेह खत्म हो जाए। बहुत डीपली हर आदमी पूछना चाहेगा सर क्या काम है, कैसे, वो कुछ भी नहीं बताना है। क्या चीज़ नहीं बतानी भूल कर भी, बिजनेस की कैटेगरी नहीं बतानी, नेटवर्क मार्केटिंग है, कभी भी भूल कर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताना है। सेल्स को टच नहीं करना है, क्योंकि सेल्स से लोग डरते हैं, और जहाँ डर है वहीं पैसा है। आपको क्या बताना है, स्पीकर के बारे में बताना है कि बहुत बेस्ट स्पीकर आ रहे हैं जिनकी 1-1 लाख फीस होती है, और वो ये वेबिनार फ्री में करने जा रहे हैं। तो ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए, और हमारे पास 1000 की लिस्ट है। बाई चांस आपका नाम आ गया इसलिए आपको कॉल कर दिया। अगर आप ना आ पाओ, लास्ट में क्या करना, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, फियर ऑफ लॉस। अगर आप ना आ पाओ तो अभी बता देना, जिससे हम किसी और का भला कर सकें, किसी और को ये सीट दे सकें। तो आप क्लियर बता देना हमें अगर आ पाओ, तभी आपको हम सीट बुक करें आपके नाम से। तो कन्फर्म है तो वो जब यस बोले मुँह से तो ही उसकी सीट कन्फर्म करना। जब फियर ऑफ लॉस दिखाओगे तो वो हाँ बोलेगा, यानी कि उसको ये लगेगा कुछ हाथ से जा रहा है, एक मौका हाथ से निकल रहा है। चलिए अब आपको क्या क्या थ्योरी लगानी है इनविटेशन के टाइम पे ध्यान रखना। प्रैक्टिस जरूर करना, जैसे भारत सिग्ने जी की बहुत अच्छी है, ऐसी अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ्लो बनता चला जाएगा, करेक्शन होता चला जाएगा। डेली प्रैक्टिस करो 1-2 लोगों से। चलिए एक फार्मूला होता है पहला, किस फार्मूला इनविटेशन में आपको यूज करना है। किस फार्मूला क्या होता है, कीप इट इन शॉर्ट एंड सिंपल। आपको इनविटेशन को टफ नहीं बनाना है, उलझाना नहीं है, कोशिश करना है 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी बात खत्म हो जाए और आपका बंदा तैयार हो जाए बुक करके कि मीटिंग में आएंगे। और बाई चांस आपको लग रहा है ज़्यादा खिंच रहा, तो आपको क्या दिखाना है कि भाई साहब अभी 1000 लोगों को कॉल करना है हमें, कल हमारा मीटिंग है, तो अभी इतना टाइम नहीं है, हम आपको कभी और मौका देंगे, फिर कभी आपसे हम बात करेंगे। उसको छोड़ देना है वहीं पर। ज़्यादा बात करने का मतलब आप उलझ गए, तो 1.5 मिनट हाईएस्ट आपसे बात करनी है, और 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। आप 2 मिनट से ज़्यादा करते हो अगर बात, इसका मतलब आप उलझ चुके हो। तो इनविटेशन में टाइम विशेष ध्यान रखना। चलिए सेकंड क्या चीज़ ध्यान रखनी है जब इनविटेशन करेंगे आप, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। सामने वाला जब भी कुछ पूछेगा तो आपको कभी भी आंसर नहीं देना है भूल कर भी। ये सेल्स का या नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है। पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। सवाल जब भी कोई आए उसके आगे सवाल खड़ा कर देना है। क्या सवाल खड़ा कैसे करना है, कोई जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, उसको तुरंत पूछ दो भाई साहब जोड़ने वाला क्या होता है, क्योंकि जो जोड़ने वाला कह रहा है उसने कभी किया ही नहीं है या अधूरा किया है, उलझ जाएगा कहीं ना कहीं जाकर, कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। 2 सवाल पूछ पाएगा, इसके बाद उलझ जाएगा। तीसरा चॉइस ऑफ टाइम, कभी भी एक टाइम नहीं देना उसको, उसकी पसंद का टाइम नहीं देना है कि कितने टाइम आप फ्री हो। 5 बजे क्या आप फ्री हो, हमेशा आपको 2 ऑप्शन देने हैं। मान लीजिएगा अभी पूछा था हमने क्या कल 6 बजे फ्री हो, अगर वो कहता नहीं तो हमारा परसों फिर एक वेबिनार है, क्या उसमें आ सकते हो, फिर मना करता है तो दोस्त दे देना, फिर हमारा इसके बाद 15 दिन तक कोई होने वाला नहीं। महीने में केवल 2 बार ही हमारे जो सर हैं 2 दिन केवल निकालते हैं बड़ी मुश्किल से, जो फ्री कॉस्ट करते हैं, बाकी उनका सब पूरा शेड्यूल बुक होता है महीने भर का। तो ये एक बेहतर चांस है आपके लिए, तो 2 मौके देने, इसके बाद नहीं देना। और कठिन बंदा लग रहा हो तो पहले ही दोनों चॉइस दे दो, एक कल हमारा है, एक 2 दिन बाद है, अब दोनों में किस में आ सकते हो, कब फ्री हो। 4th रूल है 2 डेज रूल्स, हमेशा 2 ऑप्शन देने आपको। अगर कल दे दिया वो फ्री नहीं है तो 2 दिन बाद की कोई डेट फिर उसको दे देना है। नेक्स्ट है नो ऑब्लाइजेशन मीटिंग, कभी भी आपको ऑब्लाइज नहीं करना है। लोग कहते नहीं कि ये फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी टाइप में कर रहे हैं, तो ऑब्लाइज नहीं करना है। आपको लगना चाहिए आप कंपनी हो और वो एम्प्लॉय है जॉब ढूंढ रहा। तो चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनविटेशन टेक्निक। अभी किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके निखार आएगा। आप कहाँ अटकोगे आपको पता चलेगा, कहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ पता चलेगा। आप 10 या 15 इनविटेशन करोगे आपको परफेक्शन होता चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट।